पास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। सरिया के अरवा चाण के पास एक कुएं में 2 बिरहोर युवकों के शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। सरिया हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के पास दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आई महिला। ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। ट्रेन से कटकर महिला की घटनास्थल पर हुई मौत। जमीन माफियाओं के आतंक से सहमा गिरिडीह जिला प्रशासन। कार्रवाई के बजाय सरकारी भूमि को बचाने के लिए निकाला प्रचार वाहन। और सीओडी में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हुआ उद्घाटन। डिप्टी मेयर ने फीता काटकर किया उद्घाटन। हजारीबाग रोड स्टेशन स्थित टावर बैगन शेड के पास शनिवार की सुबह दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका सरिया नगर पंचायत के बड़की सरिया गांव निवासी 75 वर्षीय गुंजा देवी थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका पिछले कई वर्षों से कोडरमा, गोमो आदि से सब्जी लाकर सरिया बाजार में बेचा करती थी। उसके पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। शनिवार को वह रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पार कर रही थी। इसी बीच कोडरमा की ओर से आ रही दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में वह आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर काफी संख्या में लोग मौके पर जमा हुए और मृतका की शिनाख्त की। वहीं जीआरपी गोमो के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया। सरिया में बीते गुरुवार की शाम से गायब 2 बिरहोर मजदूरों का शव शनिवार की सुबह एक कुएं में मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। मृतक मजदूरों में 22 वर्षीय अजय बिरहोर और 30 वर्षीय डमरू बिरहोर है। दोनों काला पत्थर बिरहोर टंडा के रहने वाले थे। मामले को लेकर मृतक के बहनोई विष्णुगढ़ मुरगावा निवासी सुरेश बिरहोर ने बताया कि गुरुवार की शाम वह साला अजय बिरहोर और उसके गोतिया डमरू बिरहोर के साथ मजदूरी कर वापस आने के क्रम में शराब का सेवन किया था। इसके बाद सुरेश वहां से निकल गया, जबकि अन्य दोनों पीछे ही रह गए। देर रात तक जब दोनों घर नहीं पहुंचे तब उनकी खोजबीन शुरू की गई। इसके बाद खोजबीन के क्रम में मृतकों के घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित अरवा टाण के पास उनके सामान दिखाई दिए। वहीं मौके पर मौजूद कुएं की डाली भी लोगों को टूटी दिखाई दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त करते हुए कुएं में झगर डाला। एक एक कर दोनों शव झगर में फंस गए, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर बीडीओ मनोज कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी प्रेम कुमार सदल बल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं बीडीओ के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के तहत 30-30 हजार की सहायता राशि मृतक के आश्रितों को दी गई। वहीं पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। गाड़ी खटका वाली। अच्छा, ट्रैक्टर में काम करो तो तकर बाद वहाँ दारू पी लियो, सिर्फ सामान उमान आलू उलू ले लियो, बिलाती तेल ये सब मसाला। तकर बाद दारू पी के फिर अलियो तब थोड़े हिया दारू पी तो ढेर माइत गलियो। तू पी ले। हाँ तो हम कहलियो सबके चल, तो हमरा कल तुम पौनो तो बहुत तक बका रुक ने थोड़ा, तो हम कहलियो हमरा मोबाइलवा दे ना तो टॉर्चवा दे, हम जाइयो घर। तब कल थुन ले मोबाइलवा,
तो हम वही जला के अलियो तो हम अगुआ गलियो अकेले तकर बाद वो सब पिछुआ गल। तब ये सब यहाँ कैसे गेले कुइमा में? तो सब आवो तुम हाँ तो हम तो अकेले चल गलियो। अच्छा की नाम है एकर? एक डमरू बिरहो और एक अजय बिरहो। चरका पत्थल बिरहो टंडा के बीच में अवस्थित कुएं में दो आदिम जनजाति बिरहो के दो लोग डूबे हुए हैं। मैंने सूचना पाकर ताजा स्थल पर पहुंचा और देखा कि दो डूबे हुए हैं। मैंने सूचना थाना प्रभारी वीडियो और सभी को लोगों को दिए। सारे लोग पहुंचे हुए हैं और हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए इसको भिजवाने की कोशिश करेंगे। गिरिडीह में जमीन माफियाओं का आतंक इस कदर हावी है कि जिला प्रशासन को भी सरकारी भूमि बचाने के लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता पड़ रही है। सदर अंचल के जरीडीह मौजा में अवस्थित खाता नंबर 180 प्लॉट नंबर 1534 रकबा 75 एकड़ जमीन गैर मजुरवा खास खाते की जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा जेसीबी लगाकर समतलीकरण करने और उस पर बाउंड्री वॉल करने के बाद बेचा जा रहा था। चीर निद्रा में पड़ा गिरिडीह जिला प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो जमीन माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय जमीन को लूटने से बचाने के लिए शहर भर में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को खरीद बिक्री नहीं करने की जानकारी दे रहा है। आवश्यक सूचना या मोखास को सूचित किया जाता है कि मौजा जरीडीह थाना नंबर 104 खाता नंबर 180 प्लॉट संख्या 1534 कुल रकबा 75 एकड़ भूमि जो सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ खास किस्म प्रति कदम भूमि है। युक्त भूमि झारखंड सरकार की भूमि है जिस पर सिविल कोर्ट गिरिडीह का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। युक्त के निमित्त पूर्व में सड़क किनारे सरकारी भूमि का बोर्ड भी आदेशानुसार अंचल अधिकारी गिरिडीह के द्वारा अधिष्ठापित किया जा चुका है। युक्त भूमि का किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त एग्रीमेंट या सदामदी अवैध माना जाएगा और पकड़े जाने पर क्रेता विक्रेता दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए यह वो खास जनता रैयत ग्रामीण ठगी से बचे। आदेशानुसार जिला प्रशासन गिरिडीह। विडंबना यह है कि अब जिला प्रशासन ही अपनी संपत्ति को बचाने के लिए जमीन माफियाओं पर कार्रवाई से किनारा कर लोगों से फरियाद करने लगे तो समझिए आम लोग शहर के भूमाफियाओं से अपने आप को कैसे सुरक्षित करें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडीह में खाता नंबर 15 प्लॉट नंबर 472 की जमीन के लिए राजकुमार बर्नवाल और विनोद कुमार बर्नवाल के बीच वर्षों से विवाद चल रहा है। उक्त विवादित जमीन को लेकर न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। उक्त खाता प्लॉट को लेकर वर्ष 2006 में LRDC कोर्ट के द्वारा दूसरे पक्ष की जमाबंदी रद्द कर दिया गया है। इसके बावजूद भी दूसरे पक्ष के द्वारा जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर राजकुमार बर्नवाल ने आपत्ति जाहिर की है और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में राजकुमार बर्नवाल ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2002 में सीहोडीह मौजा में खाता नंबर 15 प्लॉट नंबर 472 रकबा 87 डिसमिल खरीदी की गई थी। बीते 2 वर्ष पूर्व मनोज सिंह और दीपक यादव मुकेश कुमार के द्वारा उक्त जमीन का एग्रीमेंट लिया गया था और उसके एवज में उन्हें 2 करोड़ देकर रजिस्ट्री लेने की बात कही गई थी। उन दोनों ने उन्हें 73 लाख रुपया भी दिया था, लेकिन सोनवाद निवासी मनोज सिंह और सीहोडी निवासी दीपक यादव और सिरसिया निवासी मुकेश कुमार के द्वारा उनके जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया गया। तब उन्होंने इस मामले को लेकर अनुमंडल न्यायालय में जमीन पर धारा 144 के लिए आवेदन दाखिल किया, जिस पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बहाल रखने का आदेश पारित है, लेकिन उनके जमीन पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन से तत्काल उस निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है।
मेरा नाम राजकुमार बर्नवाल है। मैं और मेरे बड़े भाई ललित कुमार बर्नवाल के द्वारा 2002-2003 में सीओडी गिरिडीह में 472 नंबर प्लॉट, खाता नंबर 15, रकबा 87 डिसमिल, जो 3 डीड में क्रमशः 42 डिसमिल, 30 डिसमिल और 15 डिसमिल में एक ही जगह खरीदी की गई है। और उस पर हम लोग का सिविल सूट भी चल रहा है किसी से। फिर 2000 ये सिविल चलते हुए 2 साल पहले 3 दलाल, मनोज सिंह पिता नारायण सिंह सोनबाग, फिर दूसरा दीपक यादव पिता भातू यादव सीओडी के, और फिर मुकेश कुमार सिरसिया पिता स्वर्गीय राम पंडित सिरसिया गिरिडीह के निवासी हैं। ये तीनों मेरे पास 19 अगस्त 2019 में मेरे पास आए और बोले कि ये ज़मीन हम लोग को दे दीजिए, हम आपसे और एक पक्ष जो विनोद कुमार बर्नवाल है उस दोनों में समझौता करा के और आपसे हम ज़मीन ले लेंगे और केवाला आपके हाथ से लेंगे और उसको गवाही बना के आप दोनों कंप्रोमाइज़ करा के ये मैटर ख़त्म कर देंगे। हम दोनों ने सोचा चलिए 16 साल से ये केस चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। तो इसलिए हम लोग वहाँ इसकी बात को मान लिए, लेकिन उन तीनों ने हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया। एक एग्रीमेंट फेल होने के बाद दूसरा एग्रीमेंट उन्होंने लिया और दौरान करीबन 2 साल गुजर गए। 31 मार्च 2021 तक उनका दूसरा एग्रीमेंट का कार्य अवधि भी खत्म हो गई। इस दौरान उन्होंने हम लोगों को 2 करोड़ में सौदा हुआ था, मात्र 73 लाख रुपया दिया गया। और फिर हम लोगों के बगैर किसी जानकारी में उन लोगों ने विनोद कुमार बर्नवाल लोग से मिलके मेरी ज़मीन का 10-10 केवाला विनोद कुमार बर्नवाल के हाथ से करवा दिया, जो कि हम लोग की जानकारी में नहीं है। जो सरासर हम लोगों के साथ धोखा हुआ, हम लोग का पैसा भी नहीं मिला और हम लोग की ज़मीन ये लोग सब घेर भी रहे हैं। आज एक घर भी बना रहा है जो मलवा देवी कोई है गिरिडीह से बाहर की, उसके लड़के बनवा रहे हैं, अमित यादव और रंजीत यादव। पुलिस प्रशासन को भी कहने से भी ये लोग नहीं सुनता है। कभी कभार पुलिस वहाँ जाती भी है, पुलिस के जाने से लोग हट जाते हैं, फिर थोड़ी देर में काम करने लगते हैं। आज भी देखिए काम उन लोग का चल रहा है, लेकिन ये लोग सुनते नहीं, ये लोग पूरे दबंग हैं। और हम लोगों को वहाँ हम लोग देखिए सीधा साधा बिजनेसमैन इंसान है जो सुबह अपना दुकान आना और दुकान से घर जाने का काम करते हैं। मेरी पूरी ज़मीन जो सीओडी में 87 डिसमिल है, उसके पूरे रकबे की चौहद्दी इस प्रकार है। दक्षिण में भोला सिंह और पीसीसी सड़क है, उत्तर में काशी राय चंद्रशेखर राय का 2 तल्ला मकान है, पूरब में रास्ता है, सर्वे रास्ता, और पीछे पड़ती जंगल है। उस समय की 2002 की चौहद्दी आज भी बरकरार है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष के द्वारा मुझे और प्रशासन को कहा जाता है कि राजकुमार बर्नवाल की ज़मीन दूसरी जगह है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन उसमें भी चौहद्दी जो थी वही चौहद्दी आज भी है। इसलिए ये कहना सरासर गलत है कि राजकुमार बर्नवाल की ज़मीन कहीं दूसरी जगह है। मेरा अंचल के द्वारा नापी नक्शा सारा मौजूद है मेरे पास। इसलिए लोगों से आवेदन यही है कि वहाँ पे कोई तरह की खरीदारी ना करें, और जिन लोगों ने खरीदारी की है उनका सारा दस्तावेज फर्जी है, जिनका परिणाम वो खुद समझे। इधर इस मामले को लेकर मनोज कुमार सिंह का कहना है कि खाता नंबर 15 प्लॉट नंबर 472 में राजकुमार बर्नवाल का 87 डिसमिल जमीन है और उसमें राजकुमार बर्नवाल और विनोद बर्नवाल के बीच विवाद चल रहा है और वह विनोद बर्नवाल से एग्रीमेंट लेकर जमीन बेच रहे हैं। गांवा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती सह सुदूरवर्ती क्षेत्र गाढ़ीसाक, डुमरझारा, बरमसिया, खिसनरो, राजोखार, लोढ़ियाटांड, पिहरा के 12 जंगलों में शराब माफिया पुनः सक्रिय हो गए हैं और वे धड़ल्ले से जहरीली महुआ शराब का निर्माण कर इसे गांवा, टिसरी, सतगांवा व बिहार राज्य में भेज रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गांवा थाना क्षेत्र में संचालित लगभग होटलों में इन शराबों व अंग्रेजी शराबों को भी खपाया जा रहा है। बता दें कि इन इलाकों में पुलिस व उत्पाद विभाग द्वारा कई बार कार्रवाई किया गया है। 1-2 शराब भट्टियों को तोड़े जाने की वजह से दर्जनों शराब भट्टियों के मालिक कुछ दिन के लिए अपने कार्य की गति धीमी कर दिए थे, जो कि अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है।
बताते चले कि आम ग्रामीणों से लेकर कई छोटे बड़े महुआ शराब कारोबारियों के बीच यह बात की चर्चा रहती है कि जब भी कोई नया पदाधिकारी आते हैं तो इन शराब माफियाओं से साठगांठ करने के लिए खाना पूर्ति युक्त कार्रवाई किया जाता है और साठगांठ हो जाने के बाद धड़ल्ले से इसका उत्पाद व बिक्री किया जाता है। बताया जाता है कि ज्यादातर शराब माफिया अपने जहरीले महुआ शराब को गांवा, मंजने, अमतरो, हरदिया, पिहरा, बरमसिया, सिजुआई, लोकाय, तिसरी आदि के रास्तों से सप्लाई करते हैं। इस संबंध में जब भी गांवा पुलिस से बातचीत की जाती है या जानने का प्रयास किया जाता है तब उनके द्वारा सीमित फोर्स होने का बहाना कर या लोकाय व तिसरी थाना क्षेत्र से होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। आखिर ऐसे में सवाल यह उठता है कि कई बार कार्रवाई होने के बावजूद शराब माफिया पुनः क्यों सक्रिय हो जा रहे हैं? आखिर क्यों सिर्फ भट्टियों को तोड़ा जाता है? उनकी गिरफ्तारी करने में गांवा, तिसरी व लोकाय पुलिस क्यों नाकामयाब है और क्यों उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही? अगर पूरी बातों को गहराई में जाकर देखा जाए तो पुलिस व उत्पाद विभाग की भूमिका संदिग्ध मिले। वहीं थानेदार पिंटू कुमार के द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही टीम गठित कर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। ओमिक्रॉन व कोरोना को लेकर गांवा के प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति व थाना प्रभारी पिंटू कुमार के नेतृत्व में शनिवार को गांवा बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को मास्क लगाने, भीड़ भाड़ नहीं करने, सामाजिक दूरी की पालन करने व कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए समझाया गया। मौके पर एसआई दीपक कुजूर, एएसआई संजय सिंह, सीआई अवधेश कुमार समेत कई पुलिस जवान गांवा के कालीमंडा, थाना मोड़, ब्लॉक मोड़ व बाजार में सभी दुकानदारों को कोरोना व ओमिक्रॉन की रोकथाम को लेकर गांवा में फ्लैग मार्च निकाला गया। बीडीओ संतोष प्रजापति ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने को लेकर फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था और लोगों को जागरूक करने, मास्क लगाने, टीकाकरण करवाने व भीड़ भाड़ नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के किसी भी दुकानदार व व्यक्ति दिखेंगे तो जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें ओमिक्रॉन कोरोना की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, उससे हमारे झारखंड पे छूता नहीं है। झारखंड के सिवा हमारे जो गांव प्रखंड है उससे भी 2-4 लोग संक्रमित हो गए हैं। उसी को जागरूक करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च थाना प्रभारी के साथ निकाले हुए हैं। सीओ उससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें, 2 गज दूरी हम रखें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 स्थित सिहोडी में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम, जिला परिषद सदस्य प्रमीला मेहरा, वार्ड पार्षद अशोक राम ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही कोविड-19 का वैक्सीन भी स्वास्थ्य केंद्र में दिया जाएगा। बताया गया कि डॉक्टर संजीव संजय के देखरेख में यह स्वास्थ्य केंद्र संचालित होगा। उद्घाटन मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, सुशील शर्मा, रॉकी सिंह, विकास आलम, सतीश चंद्र दिवाकर, मधु कुमारी, नीलम कुमारी, चुनमुन राम, लखन दास, सुरेंद्र दास, रवि यादव सहित कई लोग मौजूद थे।
चिकित्सक एडवाइस जो है वो हम लोगों से है और यहाँ पर दवा कि बढ़ सके लोगों की समस्या को विचार कराएंगे। कार्यक्रम होना है वैसे यहाँ आज सहभागी के रूप में बन करके आज जो गौरव बढ़ाए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आरसीएस के सभी कर्मीगण एवं कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि अभी विशेषज्ञ को ध्यान में आया है कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो समय होगा डॉक्टर सब उपलब्ध रहेंगे, वैसे समय में ज़्यादातर ये जो है आज कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वार्ड नंबर 11 में हम लोगों ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन में शरीक निःशुल्क का दवा मिलेगा यहाँ तो हम अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। साथ ही आज झारखंड वार्ड नंबर 11 के नवनिर्मित सामुदायिक भवन में आज जो ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पूरे गिरिडीह जिले में मात्र 2 ही जगह है, जो एक का आज जो खुला है ये एक्चुअली हुट्टी बाज़ार में था और हुट्टी बाज़ार का जो सफ़र तय करके आज सीओडी वार्ड नंबर 11 में आज जो खुला है विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के अथक प्रयास से आज ये यहाँ पर केंद्र खुला है। इस उपकेंद्र खुलने से हमारे क्षेत्र के आसपास के लोगों को भी ये सुविधा उसको प्राप्त होगा। जो लोग ऐसे हैं जो गरीब गुरबा टाइप पर है, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, वैसे व्यक्ति यहाँ पर आकर के इलाज करावें और इसका लाभ उठावें। एक उपक्रम है जो इसका लाभ लेने में हम चाहते हैं कि यहाँ के जनता के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग प्राप्त होगा इससे। और दूसरी बात है कि जो प्रधानमंत्री का लिया जो गाइडलाइन है कि जो अभी बच्चे लोग को जो 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे लोग को भी जो वैक्सीन पड़ना है उसके लिए यहाँ पे बेहतरीन तरीक़ा से व्यवस्था लगाया गया है। आप निसंकोच यहाँ पर आवें और बच्चों को वैक्सीन दिलाने का काम करें। आज यहीं पर सीओडी के सामुदायिक भवन में शहरी प्राथमिक सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। सरकार की जो सोच है कि गांव-गांव में और लोगों को स्वास्थ्य सेवा सुविधा मिले, उसी कॉन्सेप्ट के तहत आज उद्घाटन हुआ है। जो यहाँ नियमित रूप से बैठा करेंगे डॉक्टर संजय जी, ऐसे सारे लोग उपस्थित थे और हमने यहाँ आग्रह किया है लोगों से, यह जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र खुला है इसमें दवाइयाँ भी उपलब्ध है, कई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है जो नियमित रूप से आवश्यकता होती है। और यहाँ के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सेवा सुविधा मिले, स्वास्थ्य सेवा मिले। चाहूँगा कि नगर निगम के माध्यम से जो भी आवश्यकता इस स्वास्थ्य सेवा केंद्र को पड़ेगी और जो भी उपलब्ध हम करा सकेंगे निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में देंगे ताकि मैं सारी सुविधा दे सकूँ। धन्यवाद। तीसरी चौक पर शनिवार को असंतुलित होकर एक बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में बाइक से गिरने से यशोदा देवी नामक एक महिला घायल हो गई। इलाज के लिए महिला को स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां डॉक्टर इंद्रजीत नटराजन और चंदर कुमार द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल महिला तीसरी थाना क्षेत्र के घनघोरिया गोसाई डी की रहने वाली है। गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शनिवार को कोरोना टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में किया गया। प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि ओमिक्रॉन व कोरोना दोनों का प्रकोप लगभग सामान्य है। दोनों जानलेवा बीमारी है। दोनों ही कोरोना मरीज के लंग्स को प्रभावित करता है। जितने भी लोग कोरोना का दोनों डोज पूर्ण कर लिए हैं, उनकी रक्षा अवश्य होगी।
सभी लोगों को मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। वहीं सावधानी बरतना कोरोना की सबसे बड़ी दवा है। सरकार के गाइडलाइन का पालन करना और अपने परिवार को पालन कराना बुद्धिमानी है। उन्होंने कहा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना से बचाव हेतु बूस्टर डोज दिया जाएगा। मौके पर बीपीएम प्रमोद बर्नवाल, सुरेंद्र त्रिपाठी, राजीव रंजन, बीरेंद्र वर्मा, सुपरवाइजर अनीता यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। हाँ प्रथम ठीक बोले केवल नहीं लिखना प्रथम दो। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।